हेलो एवरीवन। रेलवे एसएससी चैनल में आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ का एग्ज़ाम पैटर्न और कहां से कितने प्रश्न बनते हैं और आपकी तैयारी किस लेवल पर है उसको जांचने का प्रयास कीजिएगा। और मैं डेली बताता हूं कि आप लोग मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। आपकी वैकेंसी जल्द आने वाली है। इसी दिसंबर कि लास्ट या फर्स्ट वीक में आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और देखिए कहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं। एकदम एक्यूरेट और ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी हमारे चैनल पर दी जाती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अभी जा करके तुरंत। ठीक है, और वीडियो को थोड़ा भाई आप लोग लाइक किया कीजिए और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। यह आप लोगों के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा समय निकाल करके आप लोगों के पर्पस से आप लोगों के भविष्य के लिए मैं यह वीडियो के लिए सपोर्ट करता हूं। तो आप मेरा भी सपोर्ट कीजिए। और दूसरी बात यह है कि आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आपके फेवर में उतना ही मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालने का समय मिलेगा और सभी आपके प्रश्नों का सभी जवाब मैं देने का मैं प्रयास करता हूं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक जीके से आप लोगों को कम से कम 6 से 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 6 या 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आर्ट एंड कल्चर से लगभग 3 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर की बात कर लेते हैं तो 20 से 22 प्रश्न आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं तो 10 प्रश्न इकोनॉमिक्स के फिक्स होते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जनरल साइंस की बात कर लेते हैं तो 10 प्रश्न यहीं पे देखने को मिल जाते हैं। इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे तो इकोनॉमिक्स में आप लोगों को 6 से 7 प्रश्न देखने को मिलते हैं, सॉरी। ठीक है, और जनरल साइंस का 10 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलता है। जियोग्राफी की बात कर लेते हैं तो जियोग्राफी में भी 6 से 7 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा रोल होता है, 20 से 22 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर करंट अफेयर्स आप जरूर कर लीजिएगा। इस समय से लेकर के लगभग 6 मंथ आफ्टर प्रीवियस डेट डेट का वह आप जरूर तैयार करिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं तो 2 से 3 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इंडियन हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं। यहीं से पॉलिटी की बात कर लेते हैं तो 4 से 5 प्रश्न यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं तो आप लोगों को 6 से 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। यह जनरल अवेयर्स की मैंने बात कर लिया। आर्ट एंड कल्चर आप जरूर देख करके जाइएगा, 3 से 4 प्रश्न। करंट अफेयर्स आप लोगों को देख करके ही जाना है, काफ़ी अच्छे प्रश्न देखने को मिलते हैं और जनरल साइंस से काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा भी तैयारी को आप अपनी इस लेवल पर मजबूत रखिए। देखिए अंदर से जब तक आप लोगों को जुनून नहीं होगा दोस्तों कि मुझे वर्दी पानी है, रेलवे का जॉब करना है, एसआई बनना है, कांस्टेबल बनना है, तो आप अंदर से जाकर के मोटिवेट होइए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। यह पढ़ाई करने का मौका है दोस्तों। आप देख रहे हैं कई विभागों में आप लोगों को समय नहीं मिल रहा है तैयारी करने का। तो मैं आज से नहीं, पहले पिछले वीडियो से ही मैं पर आप लोगों को प्रयास कर रहा हूँ और सचेत भी कर रहा हूँ कि आप लोगों की तैयारी, आप लोगों को अच्छे स्तर पर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। अभी भी मौका है, जितने भी बच्चे अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो वह जा कर के इस तरह से अपने सिलेबस को रखिए। सामने पूरा सिलेबस डिटेल में लिख लीजिए, इसके बाद उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए। लगभग उसी तरह से मैथ, रीजनिंग, मैथ अगर आपका कमज़ोर है तो 3 से 4 घंटे दीजिए आप लोग, और रीजनिंग कमज़ोर है तो 2 से 3 घंटे पर्याप्त है। और जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं तो लगभग आप लोगों को 2 घंटे या 3 घंटे आप लोगों को जनरल अवेयरनेस का प्रश्न देखना ही देखना है। और डेली मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो दोस्तों। ठीक है, यही है सफलता का राज बस, और इसके आगे कुछ मैं नहीं बता सकता। किताबें तो बहुत सारी पढ़ी हैं दोस्तों, अगर किताबें कहेंगे तो किताबों पर मैं ज़्यादा विशेष चर्चा नहीं कर पाऊँगा। लेकिन हाँ, जो भी किताब है, जो भी पैटर्न आप लोगों के बीच में लाया जाता है, जो भी टीचर हमारी किताब बुक प्रोवाइड कराते हैं वह ज़रूर पढ़िए। और रेलवे में काफ़ी अच्छी बुक आप लोगों को देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। आरपीएफ एग्जाम पैटर्न 2023 का किस तरह हुआ था, आइए उस पर एक बार बात कर लेते हैं किस तरह से होने वाला है। ठीक है, तो फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स देयर इज द डिडक्शन ऑफ 1/3 ऑफ द मार्क्स। कह रहे हैं कि अगर आप लोगों का प्रश्न गलत उत्तर देते हैं तो 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग कट जाएगा। ठीक है, द अलॉटेड टाइम द एग्जाम 1.5 आवर्स, मतलब आप लोगों को 1.5 घंटे का समय मिलेगा। एंड द मैक्सिमम स्कोर
अटेंडेबल इन 120 कह रहे हैं कि मैक्सिमम स्कोर आप कीजिएगा 120 प्रश्नों के बीच में, ठीक है। और ओबीसी का और जनरल का मैंने प्रीवियस ईयर का कट ऑफ आप लोगों को बता ही दिया है किस तरह से। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो हमारे प्रीवियस ईयर के वीडियो को आप जा करके देख सकते हैं, वहाँ पर किस तरह से कट ऑफ बनाई गई है, ठीक है। जनरल ओबीसी की बात कर लेते हैं। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 35 मार्क्स आप लोगों को यहाँ पर क्वालिफाइंग है। इसी तरह से SC ST के लिए 30% आप लोगों को क्वालिफाई है, ठीक है। ये एग्जाम पैटर्न है, 1/3 का नेगेटिव होता है ये दोस्तों, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों एग्जाम पैटर्न। अब यहीं पे हम बात करेंगे दोस्तों मैथ की। मैथ में कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी जानकारी आप लोगों को, थोड़ा सा भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। देखिए होल नंबर से आप लोगों को लगभग 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहीं पे टाइम एंड डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, लगभग 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। टेबल एंड ग्राफ से 2 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे, फिक्स है दोस्तों। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर से अगर बात कर लेते हैं तो लगभग 3 से 4 प्रश्न यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। रेशियो प्रोपोर्शन की बात कर लेते हैं तो 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं तो 6 से 7 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं। परसेंटेज की बात कर लेते हैं तो लगभग 6 से 7 प्रश्न यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, सारा सिलेबस मैं आज बताने वाला हूँ, कहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं उसको हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा। और जहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं उस टॉपिक को ज़्यादा मजबूत रखते हैं हम लोग, ठीक है। परसेंटेज की मैंने बात बता दी, 6 से 7 प्रश्न आप लोगों को देखने। नंबर सिस्टम की अगर बात कर लेते हैं तो 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं। मेंसुरेशन की बात कर लेते हैं तो 3 से 4 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं तो लगभग 2 से 3 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। डिस्काउंट की बात कर लेते हैं तो 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। डेसिमल की बात कर लेते हैं तो लगभग 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। एवरेज की बात कर लेते हैं तो 4 से 5 प्रश्न, लगभग 6 प्रश्न आप लोगों को देखने को यहाँ से मिल जाते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन की बात कर लेते हैं तो लगभग 3 प्रश्न यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यह सिलेबस है दोस्तों, मैंने ये आपको होल नंबर से बता दिया कि यहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं। जनरल अवेयरनेस का बताया और कौन कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। अगर आप टॉपिक के हिसाब से भी पढ़ लेते हैं दोस्तों तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका सिलेक्शन निश्चित है। मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम आरपीएफ एग्जाम पैटर्न, यह चाहे कांस्टेबल का बच्चा हो चाहे एसआई का बच्चा हो, दोनों के लिए मैं यह बातें बता रहा हूँ, ठीक है। विजुअल मेमोरी की बात कर लेते हैं तो लगभग 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं यहाँ पे। और यहीं पे बात कर लेते हैं वर्बल रीजनिंग की बात कर लेते हैं तो 4 से 5 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सैलोजिज्म से अगर आप बात कर लेते हैं तो 6 से 7 प्रश्न देखने को मिलते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन से अगर बात कर लेते हैं तो 6 से 7 प्रश्न यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। स्पेशियल विजुलेशन से अगर मैं बात कर लेता हूं तो लगभग आप लोगों के 6 से 7 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। और स्पाइटियल ओरिएंटेशन से अगर मैं बात कर लेता हूं तो लगभग 3 से 4 प्रश्न देखने को यहां पे मिलता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं दोस्तों। ये गहरी राज और गहरी बात कोई नहीं बताएगा, सिर्फ हमारे चैनल पर आप लोगों को ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी मैं देने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। काफ़ी समय निकाल करके मैंने ये वीडियो लाया हूँ आप लोगों के कमेंट पर, ठीक है। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आ रहा था सर कितने कहाँ से प्रश्न बनते हैं, वो सभी जानकारियाँ आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। तो सिमिलरिटी और डिफरेंस की बात कर लेते हैं, लगभग 3 से 4 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर लेते हैं तो 3 से 4 प्रश्न। नंबर सीरीज की बात कर लेते हैं तो 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले। नॉन सीरीज के 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। डिसीजन मेकिंग से अगर बात कर लेते हैं तो 3 से 4 प्रश्न यहाँ पर भी देखने। कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। ब्लड रिलेशन से 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आप इसको जरूर देख करके जाइएगा। अर्थमेटिक रीजनिंग की बात कर लेते हैं तो लगभग 3 से 4 प्रश्न आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलते हैं। और एनालॉजी से आप लोगों को 4 से 5 प्रश्न आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा भी टाइम को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, अपनी तैयारी को मेंटेन रखिएगा। और जो